हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट पास और फेल दोनों ही छात्र फेल हुए हैं या फिर जो छात्र पास हुए हैं तो उनके लिए क्या क्या अवसर हैं। फेल छात्र किस किस की तैयारी कर सकते हैं और पास छात्र किस किस की तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पेपर फर्स्ट जिनका पास हुआ है वो किन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। पेपर सेकंड जिनका पास हुआ है, ठीक है, तो वो किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टीजीटी पीजीटी के कितने पद आपको देखने को मिलेंगे और किस वैकेंसी में आपको कितना वेतन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस सब पर चर्चा होगी। और तैयारी आपको कैसे करनी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें क्योंकि फिर आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो छात्र फेल हुए हैं अब वो आगे क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आप जो अगला सीटेट, ठीक है, और ये सीटेट आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा, दिसंबर या जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर सकते हो आप। एमपी टेट की तैयारी कर सकते हो क्योंकि एमपी टेट की एमपी में भी आपको शिक्षकों की भर्ती देखने को मिल सकती है और उससे पहले आपका एमपी टेट कराया जाता है। आप एच टेट यानी हरियाणा का, हिमाचल का, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, यानी स्टेट वाइज आपके जो टेट होते हैं, जिस स्टेट के हैं आप वहाँ का कर सकते हो या फिर आप, ठीक है, अदर स्टेट का भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यूपी के हैं और आप एमपी टेट देते हो, ठीक है, अगर वहाँ की वैकेंसी आती है तो आप यहाँ भी मतलब इस टेट को पास करके यहाँ भी टीचर की जॉब पा सकते हो। आप यूपी टेट की तैयारी कर सकते हो। देखो, जो भी आप ये इन सारी चीज़ों में से पास करते हो तो उसके बाद देखो सी टेट क्या है कि सी टेट आपका केंद्र पर होता है। अगर आप सी टेट पास करते हो तो फिर इसके बाद किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए योग्य हो जाते हो। और ये जो टेट होते हैं आपके, ये स्टेट वाली होते हैं, ठीक है, स्टेट वाली। तो यहाँ आप अगर एमपी का पास करते हो तो एमपी में जो वैकेंसी आएंगी वो उसके लिए आप योग्य होते हो। हरियाणा का टेट पास करते हो तो हरियाणा के लिए, यूपी का पास करते हो तो यूपी के लिए। और यूपी में अभी, ठीक है, यूपी में अभी आपको यूपी सुपर टेट की भर्ती देखने को मिल सकती है 2025 में, ठीक है, 2025 में आपको। और ये काफ़ी पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन आपको ये जो यूपी सुपर टेट है ये सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों के लिए होता है, बीटीसी वालों के लिए होता है। इसमें बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब बीएड वालों को प्राइमरी भर्ती से बाहर कर दिया है, तो ये जो यूपी सुपर टेट होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वालों के लिए होता है। एस टेट ये बिहार का है, तो आप देख ही सकते हो कि बीपीएससी में आपको काफ़ी ज़्यादा पद देखने को मिल रहे हैं। और अभी बीपीएससी 4, ठीक है, तो बीपीएससी ट्री 4 की जो परीक्षा थी वो जुलाई के लिए बोल दिया गया था, लेकिन अभी ये आपको सितंबर तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हो और जमकर की तैयारी अवश्य करिएगा। अगर दिसंबर में आपका ये सीटेट हो गया तो दिसंबर के बाद ये जो आपको वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी भी आपको इनका भी नोटिफिकेशन आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। और इनकी जो मतलब भर्ती है, ठीक है, इनकी जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं आपको जनवरी और फरवरी 2025 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप इन भर्तियों में भी फिर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप अपने हिसाब से, ठीक है, इनकी तैयारी कर सकते हो। और ये सारे, ठीक है, दिसंबर तक, ठीक है, ये चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएंगे। और अक्टूबर और सितंबर तक, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आपको इनके नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। अब बात करते हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे पास हुए हैं तो वो अब क्या करें। और जल्दी ही फेल वालों को वीडियो मिलेगी, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी कि आप एक मास्टर प्लान करके, स्मार्ट प्लान करके, ठीक है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें सीटेट के लिए, ठीक है। तो अब बात पास वालों की करते हैं। तो देखो, पास वालों के लिए आपको केवीएस की भर्ती मिल सकती है,
ठीक है, आप KVS की तैयारी कर सकते हो। आपके पास BPSC 4 और 5 ये दोनों भर्ती आपको देखने को मिलेंगी और ये आपको PRT में भी मिलती है। ठीक है, और PRT के साथ ये आपको जूनियर लेवल पर, और जूनियर के बाद आपकी TGT PGT, इसी तरीके से आपका MPTET भी होता है प्राइमरी और आपका जूनियर TGT PGT। और देखो रीट, और जो बच्चे फेल हुए हैं वो रीट की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीट से पहले, ठीक है, आपको CTET की भी ज़रूरत नहीं होती है और रीट यानी राजस्थान का कोई टेट भी नहीं होता है, तो आप रीट की भी तैयारी कर सकते हो। आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर सकते हो, और ये जो रीट होता है ये भी आपका TGT PGT प्राइमरी ये भी सभी लेवल पर होता है, लेकिन ये जो आपका यूपी सुपर टेट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी लेवल पर होता है। और ये देखो दिल्ली की जो DSSB की ये भर्ती है ये भी आपको PRT TGT PGT सभी पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आप NVS की तैयारी कर सकते हो, और यहाँ ये सिर्फ आपको TGT PGT वाले ही कर सकते हैं, B.Ed वाले। ठीक है, यहाँ प्राइमरी की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलती है। EMRS तो यहाँ भी आपको भर्ती, ये भी आपको प्राइमरी की भर्ती देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये दो भर्तियाँ आपको B.Ed वाले ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं, तो देखो यहाँ भी आपको ठीक है, जैसे आपकी दिल्ली की है तो इसमें आप PRT की भी कर सकते हो, चाहे तो आप TGT की कर सकते हो, चाहे तो आप PGT की कर सकते हो। इसी तरीके से रीट में भी आप TGT PGT PRT इन सब की कर सकते हो। BPSC में भी आप किस लेवल की करना चाहते हो, ठीक है, PRT की या फिर TGT की या फिर PGT की, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब देखो बात करते हैं पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट में आप जो टीचर बनते हो PRT के, ठीक है, जिन्होंने पेपर CTET का, ठीक है, जिन्होंने CTET का पेपर फर्स्ट पास किया है वो PRT के टीचर बनते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के। और जिन्होंने पेपर 2 पास किया है वो 6 से 8, ठीक है, यानी जूनियर में आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आप 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 आप TGT के टीचर बन सकते हो, 9 से 12 आप PGT के टीचर बन सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से अब तैयारी करें और एक चीज़ को चुनिएगा। ठीक है, जब आप एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तब आपकी तैयारी बेहतर होती है। आप TGT की तैयारी करते हैं तो सिर्फ TGT की करिएगा। और देखो एक बात होता है कि जैसे PRT की तैयारी अगर आप करते हो, चाहे वो आपका KVS हो, ठीक है, BPSC हो, रीट हो, ठीक है, तो यहाँ आपको PRT में आपको सामान्य अध्ययन, ठीक है, यानी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आपको भाषा भी आनी चाहिए, आपको GK, ठीक है, और GS आपकी, आप इसके साथ साथ आपको मैथ है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, GK GS, ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको मैथ भी अवश्य आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सामान्य अध्ययन। और बात करते हैं TGT और PGT की, तो ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और जूनियर पर भी आपका ये 2 लेवल में आता है, ठीक है, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा सब्जेक्ट। लेकिन बात TGT PGT की करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, और एक आपकी LT की भी आती है, ठीक है, LT ग्रेड, और ये यूपी में हुई थी। तो LT ग्रेड, तो यहाँ भी आपको सब्जेक्ट और आपका GK, ठीक है, सब्जेक्ट और GK पूछा जाता है, और इसके साथ साथ करंट और थोड़ा सा सामान्य अध्ययन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो LT की भी तैयारी आप कर सकते हो। तो ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और ये आपका यानी आपके जिस तरीके से मान के चलिए, जिस तरीके से आपने CTET का एग्ज़ाम दिया है ठीक उसी तरीके से आपको ये भर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिएगा, और ये सारी भर्ती आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी समय न गंवाएं और तैयारियों को बेहतर करें। अब बात करते हैं हम कि कौन सी वैकेंसी में आपको कितना वेतन मिलता है। आप ये देख करके भी अपनी मतलब चॉइस रख सकते हैं कि आपको किसका टीचर बनना है। जैसे BPSC PRT की बात करते हैं तो यहाँ आपको 44,000 प्लस वेतन मिलेगा, ठीक है। और आप दिल्ली का देख सकते हो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है आपका, ये आपका 65 के तक पहुँच जाता है, ठीक है, 64,938 है। और बात यूपी सुपर टेट की करते हैं, ठीक है, ये सुपर टेट है, ये यूपी का है।
तो यहाँ 43,000 है। KVS PRT ये 44,000 है। यानी ये आपको ठीक है, ये PRT की सैलरी है। और फिर BPSC ये 6 से 8 49, BPSC ठीक है 9 से 10 यानी TGT लेवल पर आपके 53 है। और ये आपके PGT पर ठीक है 55+, यानी ये ऊपर ही आपके जाते हैं DSSP के। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यानी सबसे ज़्यादा आपको ये दिल्ली वाली वैकेंसी में सैलरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके 80। KVS में भी आपके ठीक हैं। और यूपी TGT की बात करें, ठीक है, ये यूपी TGT PGT दोनों की एक जैसी ही होती है। तो ये आपके 44+ है। तो इस तरीके से PGT में हो सकता है कि आपका थोड़ा और भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगी। तो ये सारे अवसर हैं आपके पास, और ये अवसर आपको ठीक है डेली नहीं मिलते हैं। तो बिल्कुल भी समय न गंवाएं, और समय न गंवाते हुए आप अपनी इन तैयारियों को बेहतर करें। ठीक है, तो एक बेहतर तैयारी करें। और तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, सिलेबस क्या क्या है, ये सारी वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और जो बच्चे CTET की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट है, देखें, वहाँ जा कर के आपको सारी वीडियो मिलेंगी। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।